बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, किकर टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग में रोज़ाना की बुनियाद पर शिद्दत आती जा रही है। अमरीका रूस ने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन आर्जी जंगबंदी के बावजूद दोनों मालिक की जानिब से एक दूसरे के ऊपर फिर से हमले किए गए और जंग का बाकायदा आगाज़ हो गया। कराबाख मैदान जंग बन गया। रूस ने 2 मरतबा, अमरीका ने 1 मरतबा सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन वो किसी काम नहीं आए। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है, दोनों मालिक की जानिब से कौन कौन से इक़दाम किए गए हैं, कौन से मालिक आर्मीनिया के साथ खड़े, कौन से अज़रबैजान को सपोर्ट करे और तुर्की ने असल में क्यों अज़रबैजान के साथ सरतोड़ कोशिशें करवाई कि कराबाख को फतह किया जाए। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दोनों अतराफ पर लाशें बिखर गई हैं। आर्मीनिया के फौजी तकरीबन 4000 के करीब मर चुके हैं, लेकिन आर्मीनिया जो तादाद सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल को बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अगर 413 टैंक्स तबाह होते हैं, नाज़रीन ग्रामी, और इसके अलावा 300 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हों और इसके अलावा अज़रबैजान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए, जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए उनके अम्यूनिशन डिपोज़ को और इसके अलावा उनकी मिसाइल सिस्टम और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, जिसमें तुर्की के दिए गए ड्रोन इस्तेमाल किए गए, नाज़रीन ग्रामी, वो भी दर्जनों तबाह किए गए। और इसके बाद अगर एक टैंक में 2 अफराद भी सवार हों तो 413 और 417 टैंक्स अगर तबाह हों तो वहीं से आप तादाद का अंदाज़ा लगा लें। और इसके बाद जो तोपखानों की एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की गई, आर्मीनिया का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन आर्मीनिया ने हमेशा की तरह दुनिया से झूठ बोला और उसके बाद हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए अज़रबैजान की शहरी आबादी के ऊपर हमले किए। इस वक्त भी आर्मीनिया की जानिब से अज़रबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। आज अज़रबैजान के मज़ीद 7 शहरों के ऊपर आर्मीनिया की जानिब से रॉकेट हमले किए गए हैं। दोनों अतराफ से एक दूसरे के ऊपर शदीद तौर पर हमले किए गए, दोनों अतराफ से एक दूसरे को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया गया। असल में आर्मीनिया ने अमेरिका के साथ रब्ता किया था कि आप किसी ज़रिए से सालसी का किरदार अदा करके या आर्जी जंगबंदी करवाएं, ताकि हम दोबारा से अपनी पोजीशन लें, क्योंकि आर्मीनिया के ऊपर अज़रबैजान ने इतने सख्त किस्म के हमले लिए, उनकी सारी पोजीशनें उखड़ चुकी हैं, वो संभल नहीं पा रहे, वो कहाँ से कब किस तरीके से हमला करें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पर अज़रबैजान उनसे इलाके छीनता जा रहा है और इसी वजह से अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया था। हालांकि ये तनाज़ा तो पिछले 30 साल से जारी है। अमेरिका, रूस और फ्रांस और बाकी ऑस्ट्रेलिया ममालिक ये सालसी का किरदार अदा करके कराबाख के मसले को हल करवा सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इसको इग्नोर किया, क्योंकि हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अगर यहूदियों को जीत हो रही हो तो ये तमाम सालिस मुल्क मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। अब जब आर्मीनिया फंस चुका, तब अमेरिका और रूस ने हाथ पांव मारने शुरू किए आर्मीनिया को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए। और इस वक्त आर्मीनिया के अंदर इतनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल है कि अज़रबैजान की फ़ौज टैंकों के साथ और इसके अलावा अटर्ली के साथ में वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, जहाज़ों का इस्तेमाल करें, पेशकदमी कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद इलाके फ़तह कर रहे हैं। आज अज़रबैजान की फ़ौज ने मज़ीद 2 शहरों को फ़तह कर लिया और इसके अलावा 23 गाँव भी फ़तह कर लिए। नाज़रीन ग्रामी, अज़रबैजान के सदर ने जो मौक़िफ़ दिया था कि हम आर्मीनिया को मैदान जंग में मारेंगे, आर्मीनिया की शहरी आबादी को हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आज तक अज़रबैजान की जानिब से एक बार भी आर्मीनिया की शहरी आबादी के ऊपर हमला नहीं किया गया। प्यारे दोस्तों, ये होती है मुसलमानों और काफरों में फ़र्क की वाज़ह मिसाल, क्योंकि आर्मीनिया की जानिब से हठधर्मी करते हुए बार बार अज़रबैजान की शहरी आबादी को नुकसान पहुँचाया जा रहा, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमती इंसानों की जानें जाएँ और अज़रबैजान मुकम्मल तौर पर मजबूर किया जाए। लेकिन अज़रबैजान ने डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों मिसाइल आर्मीनिया की जानिब से जो शहरी आबादी के ऊपर फायर किए गए थे उनको हवा में तबाह किया है। हालिया दिनों में अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन जारी जंग में कशीदगी रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ीद बढ़ गई है।
इन दोनों ममालिक के माबैन क़राबाग़ के मुतनाज़ा खित्ते पर यह तमाम तर जंग हो रही है। मौजूदा लड़ाई दाइयों में होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है और दोनों फ़िरक़ीन ने एक दूसरे को इसका इल्ज़ाम ठहराया है। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान और आर्मीनिया ने 1988 से लेकर 1994 तक इस खित्ते पर बहुत बड़ी जंग लड़ी थी और बालाखिर जंगबंदी का ऐलान किया गया था। ताहम इस पर किसी किस्म का कोई मायदा नहीं हुआ था। दोनों फ़िरक़ीन ने भारी गोलाबारी की है, जिसके नतीजे में शहरी इलाकों में मकानात और दीगर इमारतों को नुकसान पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दर्जनों किस्म की वीडियोस वायरल हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों तबाही का शिकार हैं। अज़रबैजान की फ़ौज का कहना है कि उन्होंने खित्ते के कई गाँव पर आज काबू पा लिया है, जबकि क़राबाग़ के हुकाम ने कहा है कि उन्होंने अगले मोर्चों पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अज़रबैजान की हुकूमत ने कहा है कि रिहायशी इमारतें और तारीख़ी मकामात को इस लड़ाई में शदीद तौर पर नुकसान पहुँचा है। दोनों फ़िरक़ीन की जंग में इनके शहरियों को भारी नुकसान का सामना है। नाज़रीन ग्रामी, असल में मामला ये है कि अमेरिका और रूस नहीं चाहते कि किसी भी सूरत हाल में ये जंग अज़रबैजान जीते। बज़ाहिर तो रूस ने आर्मीनिया के साथ किसी किस्म की कोई मदद नहीं की, लेकिन माहिरीन का कहना ये है कि आर्मीनिया को बैकग्राउंड पर रहते हुए रूस की बड़ी मदद हासिल है। आप ये बात याद रखें कि आर्मीनिया के अंदर रूस का एक फ़ौजी बेस भी मौजूद है। दूसरी तरफ तुर्की ने वाज़ेह तौर पर अज़रबैजान की हमायत की है, क्योंकि अज़रबैजान राह हक़ पर है। अज़रबैजान के इलाका क़राबाग़ आर्मीनिया ने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्ज़े में रखा हुआ है और इसके अलावा मुसलमानों के कई इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। अज़रबैजान ने एक मरतबा नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा मुज़ाकरात की भी पेशकश की, लेकिन आर्मीनिया ने मुस्तरद कर दिए। क़राबाग़ को फ़तह करने के लिए अज़रबैजान ने इससे पहले मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन अज़रबैजान को किसी किस्म की भी कोई इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस मरतबा तुर्की ने मदद की। आर्मीनिया ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि क़राबाग़ के ऊपर हमला और क़राबाग़ को फ़तह करने के लिए अज़रबैजान को तुर्की ने उकसाया है। तुर्की ने जितने भी इक़दाम किए हैं उसमें अज़रबैजान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आर्मीनिया ने यह भी इल्ज़ाम ठहराया है कि जब आर्जी जंगबंदी हो गई थी, रूस ने पहली मरतबा दूसरी मरतबा कराई, तो तुर्की ने इनको उकसाया कि आप इलाकों को ना छोड़ें, आर्जी जंगबंदी को तोड़ें। फिर जब अमेरिका ने जंगबंदी की, तब भी आर्मीनिया ने इल्ज़ाम आयद किए हैं कि तुर्की ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट अज़रबैजान को फराहम की कि आप इन इलाकों से पीछे ना हटें, आर्जी जंगबंदी को तोड़ें और क़राबाग़ को फतह करें। अब इन इल्ज़ामात में कितने हद तक सच्चाई है? नाज़रीन ग्रामी, ये सवाल हम आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में छोड़ कर जा रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में हमें सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में कौन सही कौन गलत, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।